त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, का विशेष लाभ उठाते हुए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी। वाणी का पूरा पूरा लाभ जैसे आप स्वयं अनुभव कर रहे गए, तापिक होता है जब इसे पूर्ण रूपेण समझ लिया जाए, अपनी शंकाओं का समाधान कर लिया जाए और फिर अपनाने में जरा बार भी कसर न छोड़ी जाए। तीन उपाय तो महापुरुषों ने वाणी को अपनाने में कहे गए, श्रवण मनन निध्यासन। बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए जैसे आप करते हैं। समय निकाल कर फिर जो बातें श्रवण करने में चुप जाए, यानी बड़ी स्ट्राइकिंग और अपीलिंग आपको प्रतीत हो, हाँ उस पर मनन कीजिए, बार बार गहराई में उतरिए। तीसरा होता है कसमें खा लो अब कि अब जो बात मुझे अच्छी लगी है, जो मेरे भगवान की ज्ञान की बात मेरे लिए कल्याणकारी प्रतीत हुई है, बस ये मेरी बन गई। अब मैं इसे जरूर अपना लूंगा। केवल जानकारी नहीं, अपनाया ना जाए तो जानकारी, अपना लिया जाए तो विज्ञान, ना पकाया जाए तो आटा, पका लिया जाए तो भोजन। ओए ना पकाया जाए तो आटा और उसे पका लिया जाए तो भोजन। हाँ, महाराज जी का ज्ञान सुन लिया, मान भी गए, लेकिन अपनाया नहीं तो ज्ञान, जानकारी, और अपना लिया तो विज्ञान। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं इस कल युग में, जो बड़ा विचित्र युग है, और भगवान के प्यारे कोई कोई होता है। फिर भगवान के प्यारों में श्रद्धालु, फिर और भी कोई कोई श्रद्धालुओं में गीता का अनुयायी। ये तो मैं क्या कहूं, लाखों में कोई कोई, मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं। गीता का अनुयायी तो कोई कोई, गीता के पाठित तो बतेरे मिल जाएंगे। गीता का अनुयायी, गीता का पैरोकार, गीता का फॉलोअर, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने वाला, गीता मई जीवन बनाने वाली बहुत हो कि जैसे मेरे प्रभु ने कहा है, मेरा कल्याण ही इसमें है, मुझे ऐसा ही बन जाना है, ढल जाना है। ऐसे तो बहुत ही थोड़े गए इस विचित्र एवं विलक्षण युग में। परमात्मा करे आपका नाम उन्हीं में आ जाए जो अपनाने वाले हो इन बा कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए खबर। महाराज जी कहते कोई विरला जो इनमें जो अपनाने में लग गया है, जिसकी धुन लग गई कि मैंने अपना लेना। एक ही विषय प्रभु ने जारी किया हुआ है, शीघ्र कल्याण कैसे हो। 9वें अध्याय में हम रुके हुए हैं, जहां भगवान ने कहा था शीघ्र कल्याण उनका होता है जो दृढ़ निश्चयी होते हैं। देवियों, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कर लिया, मर मिटने का इरादा। जैसे हमारे देश में एक कहावत मशहूर है, तख्त या तख्ता है। इस 3-4 शब्दों में कमाल कर दिया महापुरुषों ने, तख्त या तख्ता। या तो भगवान जी मुझे अपने साथ सिंहासन के साथ बिठाएंगे, इतना प्यार करेंगे कि अपने साथ बिठा लेंगे सिंहासन पर, या अपनाता अपनाता शरीर छोड़ जाऊंगा और 4 भाई तख्ते पे लिटा के ले जाएंगे। तख्त या तख्ता। तख्त कहते बेटे सिंहासन को, कि मैं इतना प्यारा बन जाऊं अपनाता अपनाता कि भगवान कहे यही है मेरा भक्त प्यारा, मुझे अपने साथ बिठा ले, यानी एक में एक कर ले। या फिर बस ठीक है, फिर अपनाता हुआ भगवान देखेंगे अपना अपना के प्राण छूट गए तो तख्ते पे लिटा के लेके तख्त या तख्ता। ऐसे नर नारियां कमाल कर देती हैं। ऐसे श्रद्धालु जिन्होंने ये इरादा कर लिया तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता,
या तो महाराज जी अपना लेंगे या शमशान में जाके सड़ जाऊंगा। ऐसों को फिर मन को ढील नहीं मिलती, ऐसी मेरी देवियां अपने मन को ढील नहीं देती। गीता तो आपकी कसम उन्हीं के लिए है, इरादे का मजबूत, दिल का कम, जिनका इरादा बड़ा पक्का है। सुन लो नेक जीवो, सुन लो मेरी देवियों, भले ही नारी चोला है लेकिन आपके मन में भगवान ने ये एक विशेष दिव्य शौक पैदा कर दिया है गीता का, अपने कल्याण का, हाय अपनी बिगड़ी बनाने का, अपनी नारी चोले को सफल करने का। आप तो ग्रस्त आश्रम में है पर आप चाहते हैं कि ये जन्म मेरा सफल हो जाए। ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान की देन है, ये मेरे प्रभु की देन है। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, नहीं गीता कह रही है। हाँ जरा ध्यान देना, आप तो ध्यान नहीं देते, आपका मन बटा हुआ है इधर उधर, मेरा मन कहीं नहीं बटा हुआ, सच्चाई से कह रहा हूं आपका मन बटा हुआ है। कितना अच्छा ये बोल है भगवान का, सुन अर्जुन मैं ख्वाहिश हूं जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। अर्जुन जो धर्म अनुकूल इच्छा इंसान में उठती है वो मैं ही हूं, उस इच्छा में मैं छिपा हुआ हूं। हाय 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 हाय, उस इच्छा में मैं छिपा हुआ हूं। अच्छा एक मानो बेटी आई, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बेटे मैंने सुना है कि तेरा 10 सालों के बाद काका हुआ है, मैं काका देखना चाहता हूं। हाँ कपड़ा उतारा, अब मेरे तो गोदी में है, उतार दिया, ये मेरे में है। अच्छा जैसे उसे चट दिखा दिया। इसी तरह जब आप पक्का इरादा करती हैं, हाँ तो भगवान कहते इसी इरादे में तो मैं छिपा हुआ हूं। ना भूलना नेक जीवो, जैसे उन्होंने अपना ऊपर का उत्तरीय वस्त्र उतार के कहा ये मेरा काका, अच्छा आशीर्वाद। तो महाराज जी पहले कहां होती हैं? पहले श्रद्धा में, फिर कहां होती हैं? दृढ़ निश्चय में, फिर कहां होती हैं? आपकी एकाग्रता में। मैं 3 ही जगह भगवान में आपको मैं निवास कहूंगा, श्रद्धा, फिर क्या बोलूं? दृढ़ निश्चय, फिर क्या बोलूं? एकाग्रता। चौथा कोई कहे तो नहीं मानना, अगर कोई चौथी बार तो समय गप शप मार रहा है। तीनों में मेरे भगवान है। भगवान का आगमन कब होता है? जब हमारे मन में श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा किसे कहती है? मैं कई बार कहा मेरी देवियों, लेकिन आपका मन अनेकों में लगा हुआ है ना, चले कुछ कम हो गया, आप लगता जा रहा है भगवान में, इसलिए आपका मन भूल जाता है, वरना नहीं भूलना चाहिए जो बात मैं आपसे भगवान जी की बता रहा हूं। श्रद्धा किसे कहती है? श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास। पहला स्टेशन विश्वास होता है, जब वो अटूट हो जाए तो श्रद्धा होती है, और जब उसमें हम तल्लीन होने लगे तो निष्ठा होती है। अंग्रेजी में बिलीफ, फिर फेथ, और फिर कन्विक्शन। पहले हमारे विश्वास, पहले विश्वास होता है, उसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, अपनाते हैं, रस आता है, तो विश्वास पक्का हो जाता है। पक्के विश्वास को श्रद्धा कहती है। श्रद्धा में भगवान है, श्रद्धा में भगवान। और श्रद्धा किसे कहती है? बस भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। जो गीता कल्याण कामियों के लिए है। संसार के लिए 2 ही शब्द बोले संसार में है। संसार कामियों के लिए जो कामना पूरी करना चाहते हैं, और भगवान कल्याण कामियों के लिए। 2 प्रकार के इंसान, कल्याण कामी और काम कामी। जो कामना पूरी करना चाहते हैं उनकी कामना पूरी होनी नहीं। क्यों? मेरे जैसों का सिर खाया करो अच्छी तरह। क्यों नहीं कामना? मैंने कामना पूरी कर ली है। क्या मैंने बीए कर लिया? अच्छा कामना पूरी हो गई, मेरी कामना पूरी हो गई बाबा। क्या मेरे घर में लड़का नहीं था, लड़का हो गया 14-15 सालों के बाद। एक हमारे गिरधर जी आती हैं, 15 सालों के बाद उन्होंने मंदिर से लड़का ले लिया है, औलाद 15 सालों के बाद हुई है, तो मेरी कामना पूरी हो गई। अच्छा मेरी कामना पूरी हो गई, जहां मैं चाहती थी मेरी शादी हो गई है। अच्छा अब हो गई, ये तब भगवान कहते हैं इसके बाद कोई और कामना न उठे। तब कामना पूरी हो गई। संसार की कामना पूरी हो जाने के बाद हमारी तृप्ति नहीं होती। सुनो नेक जीवो, नेक देवियों, हमने बीए कर लिया, तृप्ति हो गई क्या? अब चंद दिनों के बाद सर्विस की इच्छा उठेगी, फिर सर्विस होगी। पर मैं जितना पढ़ी हुई हूं, जितना मैंने पढ़ी, तो सर्विस के अनुकूल है ही नहीं। ये सर्विस तो मैट्रिक वाले को मिल जाती है, तो मैं तो बड़ी पढ़ाई की है। हाँ पढ़ के मैं चुनना हो गया। अकेले यूं देखता यूं इतनी पढ़ाई की, मैं चुनना हो गया। तो ये नौकरी देश के मुताबिक है ही नहीं। फिर जब वो मिल जाएगी तो फिर कहोगे ना 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 ना, अभी क्या है? यानी संसार की कामना से, संसार का पूरी करने के बाद और कामना क्यों उठती है? तृप्ति नहीं होती। नेक जीवो, करोड़ों की बात सुन लो अपने महर्षि वेद व्यास जी की।
जिनकी छत्र छाया में मैं और आप बैठ जाती हैं और लाभ उठा रही हैं। क्यों कामना के बाद कामना उठती है, तृप्ति नहीं होती। मेरी माँ ने मुझे 2 फुलके दिए खाने को, मैंने क्यों तीसरा मांगा? पूरे मैं रजा नहीं हूं ना, तृप्ति नहीं हुई। माँ 1 फुलका और दे। हाँ जरूर पुत्र, ले ले। माँ सब्जी और ले ले। मैं माँ जिससे मांगता जाऊंगा, आप मांगती जाओगे अपनी अम्मा से जब तक कि तृप्ति नहीं होती। इस तरह कामना बढ़ती रहेंगी जब तक तृप्ति नहीं होती। और संसार अधूरा है, वो हमें पूरी तृप्ति दे नहीं सकता। ये बात किसी विरले को समझ आएगी। वरना जब से होश संभाली मरने तक कामना ही कामना, कामना ही कामना। पूरी करते हैं, फिर तृप्ति नहीं होती, फिर और कामना, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना। इनको बोलते हैं काम कामी। संसार वाले कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते गए, आया 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 आया, क्या हुआ? कामना लेके मर गए। कितनी लानत की बात है मेरी देवियों। जागो 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 जागो, अपने अंदर के जीव को जगाओ, जगा लो अपने आप को। कितनी शर्म की बात है, कामना लेके आए, कामना पूरी करते रहे। और कामना लेके हमारा हिंदू धर्म पुकार जिस घराने में आप आए हैं वो नास्तिक नहीं, वो आस्तिक घराना था। जिस घराने में आपने जन्म लिया मेरी देवी, वरना आप कभी इधर ना आते, वो आस्तिक घराना है। तो आस्तिक घराने में आके हम कामना लेके आए, कामना पूरी कर, कामना लेके जाए ना, ये नहीं वाजिब। आपके हिंदुस्तान के अवतारी भगवान, आपके हिंदुस्तान के चोटी के ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि पुकार के कह रही गए, माना तुम कामना लेके आए, कामना पूरी करते रहे। ऐसा कुछ प्रयत्न करो कि जा रहा हूं इस जहां से जब आखिरी वक्त, जा रहा हूं मैं जब इस जहां से आखिरी वक्त, हाँ कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू। ये है हमारी हिम्मत। कामना लाना कोई बेवकूफी नहीं, कोई बात नहीं। कामना आप लेके आई, लड़की बन गई, पत्नी बन गई, मां बन गई, हाँ, लेकिन कामना लेकर, ये हमारी सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान का कल्चर, इंडियन कल्चर। अगर एक लाइन में कहना चाहते हो तो क्या है? जो इंसान करे ख्वाहिशें। सुन लो नेक जीवो, ये इंडियन कल्चर है कि कामना पूरी करके वो आजमा लेता है, इन्ना तिला में अड़िया, इन सारी कामना को फिर फेंक देता है। जैसे कभी तबीयत खराब होती है तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी आ जाती है, हम अपने तजर्बे के बाद कामनों की उल्टी कर देती है। खाया पिया की उल्टी तो पेट से होती है, पर कामनों की उल्टी मन से होती है। ध्यान दे लेना। खाया पिया को पच हो गया, नहीं पचा, भारी हो गया, तो प्रकृति का नियम है कि आपकी सेहत ना खराब हो, क्योंकि वो जहरीला हो जाता है। आज आपका पेट स्वीकार नहीं किया तो क्या हो गया? रिजेक्टेड। खाया पिया रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट हुआ तो बाहर निकल आया। आप सर्विस के लिए गए कि स्कूल में मैं इतनी पढ़ी हुई हूं, हाँ अभी जगह नहीं है, मतलब रिजेक्टेड, तो दरवाजे से बाहर आ जाओगी ना। खाया पिया रिजेक्टेड तो उल्टी आ जाएगी बाहर। लेकिन जब हम ये इस तरह महाराज जी की वाणी सुन रही हैं, सब कामना रिजेक्ट हो रही है, तो कामना तो मन में होती है। कामना मन में, खाया पिया हमारे उदर में, उधर से बाहर आ जाता है। यहां हम क्यों आते हैं? असलियत की पहचान करने के लिए। हमें ये समझ आ रही है कि कामना, संसार संबंधी कामना कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे तृप्ति नहीं होती। फिर नई कामना, फिर चौथी कामना, फिर पंचवी कामना। फिर भगवान कृपा कर देते हैं कि क्यों मूर्ख बनकर अपनी अनमोल जिंदगी को तबाह कर रहा है। अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन क्यों हम तबाह करें? ये हमारी आजमाइश में बड़ी महंगी पड़ रही है। एक कामना पूरी की, फिर तृप्ति नहीं, फिर आजमाया लगे, दूसरी तीसरी चौथी कामना आजमाने शुरू कर दिया, जरायु जा रही है, तो ये आजमाइश बड़ी महंगी पड़ी, बड़ी महंगी पड़ रही है हर एक नर नारी को। फिर हमारा मन इससे टूट जाता है, फिर हम काम कामी की बजाय कल्याण कामी बन जाती है। ओए ओए ओए, पहले कामना पूरी करना चाहते थे, आ गया इनकलाब। इंसान में इनकलाब कब आता है? जब काम कामी से हटकर कल्याण कामी बन जाए, अर्थात अब कल्याण की इच्छा खड़ी जाए। भगवान कहते हैं ये जो शुभ इच्छा है इसमें मैं छिपा हुआ हूं। तो फेथ किसे कहती है? कि भगवान से ही मेरा कल्याण होगा। याद रखना, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, भगवान की, यूं कहिए भगवान के ज्ञान से ही मेरा कल्याण होगा, और मेरा कल्याण कहीं से नहीं हो सकता। तब आप कहेंगे श्रद्धा, और मेरा कल्याण कहीं, तो फिर हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, किसी धर्म स्थान में नहीं जाएगा, किसी तीर्थ में नहीं जाएगा, किसी संत महात्मा के पास नहीं जाएगा। श्रद्धा इसे कहते हैं। जैसे किसी को महात्मा पर, इन्हीं महात्मा से मेरा कल्याण होगा, तब उसे श्रद्धा कहेंगे। इसी तीर्थ से ही मेरा कल्याण होना है, वह उसे श्रद्धा कहेंगे। मेरा, हमारा सबका कल्याण गीता जी के माध्यम से होना है, तब ये श्रद्धा होगी। इस श्रद्धा में भगवान होते हैं, क्योंकि मन का इधर उधर कभी खरना बंद हो गया। मन एक जगह सेंट्रलाइज हुआ, सुनिए, एक जगह केंद्रीभूत हो गया, एक जगह केंद्रीभूत। हाँ,
एक मरकज में आ गया। हाँ, इन्हीं से सुन लो नेक जीवो, सुन लो मेरी कल्याण चाहने वाली देवियों, मेरा कल्याण केवल भगवान से होना, या मैं और क्लियर करूं, भगवान के ज्ञान से होना है। हम वो नहीं है जो भगवान की लीलाएं सुन के अपना कल्याण कर रहे हैं, नहीं, भगवान के ज्ञान, भगवान के तो कई स्वरूप है, भगवान के कई स्वरूप है, और हम अपना कल्याण किससे कर रहे हैं? भगवान के ज्ञान से। भगवान के ज्ञान से हम अपना कल्याण कर रहे हैं। कोई भगवान की लीलाएं पढ़ के, रो के, हंस के कल्याण कर जाए तो हमें तो तजुर्बा है नहीं। हम तो महाराज जी की गीता अर्थात ज्ञान से अपने मन को समझाई जा रहे हैं, वासना को निकाली जा रही है, भगवान के निकट उसे पहुंचाई जा रही है। हम सबका कल्याण ये मन में रख ले, एक एक मेरी भगवती, एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई अपने मन में रख ले कि इस जन्म में तो मेरा कल्याण होना ही भगवान के ज्ञान से है, और मेरे लिए कोई साधन था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये आखिरी शब्द है, था नहीं, और मेरे लिए, किसी के लिए हम नहीं कह सकते, भगवान नाराज होते हैं। आप किसी के लिए ना कहना, अपने लिए। भगवान के ज्ञान से बढ़कर कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, मेरा कल्याण इसी से होगा। अब आप क्या होगे? दिन दुगनी रात चुगनी लग जाएंगे भगवान के ज्ञान को अपनाने में। आप अगर इंसाफ नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप पर यह लागू हो रहा है? अकीदत तो है, जहां परेशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। अपना क्यों नहीं रहे मन बटा हुआ? अगर भगवान करे मेरे से भी ज्यादा आप पर असर पड़े और ये इनसे, इनके बिना मेरा कल्याण नहीं होता, बस मेरी बेटी, मेरे सजनों, मन जम जाए। इसे श्रद्धा कहती है। इनके बिना, भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण कहीं से नहीं सकता है। ब्रह्मा जी भी इस धरती पर प्रकट हो जाए, चाहे विष्णु भी आके मुझे देने लगे, पर भी गीता पढ़ाएंगे, गीता देंगे तब मेरा कल्याण होगा। शाबाश, इसे इतने भगवान विष्णु खुश हो जाती है, ब्रह्मा जी, शाबाश। श्रद्धा हो तो बच्चों तेरी जैसी, ये है श्रद्धा कि ब्रह्मा उपदेश देने लगे, नहीं ब्रह्मा जी मुझे तो गीता जी पढ़ाइए, वही बहुत अच्छे, वही बहुत अच्छे। विष्णु उपदेश देने लगे, नहीं विष्णु जी मुझे तो गीता पढ़ाइए, मेरा कल्याण होना गीता से है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको मेरे भगवान ने कहा है, जो बार अंकित करवा दी गया आपके दरवाजे पर, जब भी आप इस मुख्य द्वार से आते हैं, क्या अंकित है? श्रद्धावान। इस श्रद्धा में भगवान छिपे हुए, भगवान कहिए, भगवान की दिव्य शक्ति कहिए, ओवर एंड सेम थिंग, नो डिफरेंस। भगवान हम कहें या भगवान की दिव्य शक्ति कहें, ऐसी श्रद्धा में, ऐसा ऐसा श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु। अच्छा अच्छा अच्छा, आए गए, आए गए। ऐसा श्रद्धा रखने वाला श्रद्धालु, वाह, बड़ी जल्दी अपने मन को एकाग्र करेगा, बड़ी जल्दी एकाग्रता। बस एकाग्रता में भगवान जी, एकाग्रता आ जाएगी, चारों ओर से हट जाएंगे। आजकल के जमाने में ऐसी श्रद्धा होती है, इसलिए जो कुछ थोड़े से भगत रह गया कलयुग में, तो वो क्या धक्के खाते फिरते हैं, क्योंकि एक जगह श्रद्धा ही नहीं जमाते। यहां जा, वहां जा, इस संत उस महात्मा को, इस शास्त्र में, रामायण में श्रद्धा रख ले, भागवत पुराण सप्ताह रखवा ले, फिर कभी देवी दजराते रख ले, फिर कभी गीता जी पढ़ ले, इससे कुछ नहीं। हम कहीं भी अपने आप को नहीं रख सकते, इसलिए जरूरत है हम अटूट श्रद्धालु बन जाए। और काफी बन भी गए हैं, काफी मेरी बेटियां जमती जा रही हैं, मेरी माताएं तो काफी जम गई हैं। और भी जो जिनमें कमियां देखे, इनके भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण नहीं सकता, भगवान के ज्ञान से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। अब नहीं कोई कहेगा नहीं, चल तुम्हें वहां ले चलो, बस 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 बस, आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। चल आपको वहां रामायण का पाठ हो रहा है, बस बस बस, चुप चुप चुप, मुझे मत कहा करो। आपका मन सुनेगा ही नहीं कि बस मुझे एक चोटी का महाशास्त्र मिल गया है जिससे मैं अपना कल्याण देख रहा हूं। अच्छा, सचमुच आपका कल्याण हो रहा है तो भगवान ने आपको बता दिया। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं तो आपका कल्याण हो रहा है। अगर दूध गाढ़ा होता जा रहा है, हमें कैसे पता लगे कि वो बन रही है, क्या 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 रबड़ी बन रही है, कैसे पता लगे? दूध गाढ़ा होता जा रहा है। अगर दूध और भी गाढ़ा हो रहा है, और भी गाढ़ा हो रहा है, तो रबड़ी बन रही है। इस तरह मन आपका और भी एकाग्र हो रहा है और उसकी इर्द गिर्द की भागा भागी बंद हो रही है। जरूर समझिए मेरा कल्याण हो रहा। आपको एक विशेष प्रकार का आनंद मिलेगा अंदर से, जो कहीं से नहीं मिला होगा, न मां से, न बाप से, न बहन से, न भाई से, न किसी और रिश्तेदार से। ऐसी आनंद, ऐसी खुशी, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा उल्लास, ऐसा हर्ष कहीं से नहीं मिला होगा। अच्छा, जो आपको इस तरह मिलेगा तो समझिए अब मेरा कल्याण हो रहा। ये कुछ एक लक्षण है मेरे देवियों। अर्जुन का भला हो जिन्होंने ये पूछा हो, क्या बूदो बाश उसका कैसा सुखन।
बता दीजिए मेरे योगी जरा, बताइए मेरे योगेश्वर कि वो लक्षण क्या होती हैं जब कोई पूरा श्रद्धालु होके हाँ आपके नजदीक आने लगता है और आपके दीदार के योग्य होने लगता है। बता दीजिए मेरे योगी जरा उनके लक्षण क्या है। भला हो अर्जुन तेरा भला हो, जो भगवान पर ऐसा प्रश्न करके आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए कितना कल्याण कर दिया, कितना कल्याण कर दिया। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों कर जाओ, भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया जी, बहुत अच्छा मौका दिया। ओ मेरे सज्जनों बहुत अच्छा प्रभु ने मौका दिया। संसार के संकल्प विकल्प और भी कम। मैं तो इसलिए कहता हूं अगर अपना रहे हो तो आया करो, सिर्फ सुनने के लिए ना आया करो। गीता सुनने योग तो है पर ज्यादा अपनाने योग है बेटे। गीता सुनने योग 8-10 आने है, 20 आने अपनाने योग है। इसको जीवन में ढाल ले, नहीं तो भगवान नाराज होती हैं जब हम उनके वचनों का अनादर करें। अनादर किस रूप में सुन लिया, मान भी गए, लेकिन आगे जो भगवान ने कहा है जो है मेरी तालीम पर कार पर, ये कौन करेगा? जो मेरे उपदेश को अपनाई जा रही है, अकीदत से पाबंदी अरशाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। अगर आप अपना नहीं रहे, आम धर्म स्थानों में जाने वालों में यही किसी ने छाप दे दिया है, सुनते हैं अपनाते नहीं। आम आप देख लो मेरी देवियों अपनाते नहीं। कई गुरु बुला लेंगे, कई तीर्थों पे चले जाएंगे, बड़े बड़े सम्मेलन रखवा देंगे लाखों रुपए लगा करके, अपनाने वाला कोई, जीवन में ढालने वाला नहीं। उनके गलों में हार डाल देंगे, जयकारे उनके बुलवा देंगे, वो भी बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन ना वो जोर देती हैं, पता नहीं उन्होंने इतना इकट्ठ करके क्या लेना है। यही खुशी जाती है कि हजारों जनता सम्मेलन में आई, इससे क्या बनेगा? अखबारों में नाम दे देंगे, अखबारों में फोटो आ जाएंगी, इससे कुछ नहीं बनेगा जब तक कि अपना ना लिया जाए, जीवन में ढाल ना लिया जाए। गांधी जी से एक बार जवाहरलाल ने पूछा था, चूंकि मैं पूर्ण पेन धार्मिक व्यक्ति हूं इसलिए इन सामाजिक व्यक्तियों की कभी कभी बातें लेता हूं। ऐसे गांधी जी तो धार्मिक भी थे पर पूरा इंसाफ करके शरीर नहीं छोड़ गए इसी सियासत के कारण से। खैर हमारे लिए एक अच्छी बात है जो उनसे जवाहरलाल ने पूछा, गांधी जी कभी कभी आपका मन गंभीर देखता हूं। सुनिए जरा गांधी का जवाहर का प्रश्न और अपने बापूजी का उत्तर। कभी कभी मैं आपका मन गंभीर यानी उदास देखता हूं, यानी उतरा हुआ देखता हूं। ध्यान देना, सुनो मेरे साथ शामिल हो जाओ सारे। गांधी जवाहर पूछ रहा है, जवाहर वाच क्या हुआ? अर्जुन वाच नहीं, जवाहरलाल वाच। नेहरू वाच, नेहरू क्या वाच हुआ? कभी कभी आपका मन गंभीर क्यों जाता है, सीरियस क्यों जाता है, उदास क्यों जाते हैं? ठीक कह रहे हो। तो अगर आप ठीक समझे तो मेरे जैसे बच्चे को आप बतलाएंगे, मैं तो आपका बेटा हूं ना, मुझे बतलाएंगे जरूर। सुनिए जरा गांधी की बात, मेरे पर बड़ा असर कर गई। बेटी हमारे दिन बड़े अच्छे हैं कि महापुरुषों के बोल हमारे पर बड़ा असर कर रहे। हमारे दिन जब धरती बड़ी अच्छी हो तो बीज भी रंग पकड़ता है। हमारे कुछ अंतःकरण इतना अच्छा है पिछले जन्म के कारण से कि महाराज जी की वाणी का असर आप सब पर, मेरे पर, आप सब पर होता जा रहा है। गांधी कहने लगे, मैं गंभीर इस बात पे होता हूं, मैं रोज ही प्रार्थना करवाता हूं। आप जानते होंगे प्रार्थना कराते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गीता जी का पाठ भी करवाते थे, विशेषकर 12वां अध्याय। उन्होंने गीता का नाम ही बदल कर रख दिया, गांधी मैं तुझे क्या कहूं, ये नाम तो है भगवत गीता, उन्होंने रख दिया, अपनी गीता छुपाई। श्लोक तो यही है लेकिन नाम रख दिया अनासक्ति योग। गीता का नाम उस पर भगवत गीता नहीं लिखा होगा, अनासक्ति योग। ले लेना अपनी लाइब्रेरी से, नाम है अनासक्ति योग गांधी जी की। क्या कहा कि मैं तो यही समझाऊं कि गीता हमें आसक्ति से, अटैचमेंट से, रगबत से बचा देती है, भक्ति से या ज्ञान से। खैर वो बात तो अलग हुई। तो मैं देखता हूं कि लोग सुनने भी गीता आती हैं, मेरी प्रार्थना सुनने भी आती हैं, इस सम्मेलन में आती हैं और मेरे साथ बातें भी करती हैं, मेरे साथ टाइम ले लेके बातें बनाते हैं। मैं उनकी ओर गौर से देखता रहता हूं। गांधी क्या जवाब दे जवाहरलाल का, आप उदास कभी नजर आते हैं, क्यों? गांधी उवाच, गांधी जवाब दे रही है कि ये सारी ठीक है, मैं रोज प्रार्थना किए बिना रह भी नहीं सकता, करता भी हूं और लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं, मैं उत्तर भी देता हूं, ये सारा मैं उनको गौर गौर से देखता हूं, उदास हो जाता हूं। बापूजी आप उदास हो जाती हैं? हाँ, प्रार्थना का नहीं, प्रार्थना से नहीं, रामायण के पाठ से नहीं, गीता जी के पाठ से नहीं, कीर्तन से नहीं, तो फिर लोगों को देख के उदास हो जाता हूं। क्यों? वो तो श्रद्धालु हैं, दे आर ऑल फेथफुल। जवाहरलाल ने कई बातें की, वो तो इतनी अच्छी हैं,
तो ये वो है, तो फिर आप क्यों करती हैं? ये तो वो तो पर आखिर में कह रहा वो तो फॉलोअर है, बस जवाहरलाल विथड्रॉ योर वर्ड्स, उसी वक्त अपने शब्दों को वापस ले, वो फॉलोअर नहीं है। अगर आपने जीवनी पढ़ी है गांधी जी की, कभी फर्क नहीं, ऐसा टाइम वेस्ट होता है, कई ऐसी बातें जो हमें नहीं जाननी चाहिए। गांधी जी की बच्ची वो है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, पर उसमें कई ऐसी बातें जो हमें कोई मतलब नहीं, पर कुछ एक धार्मिक बातें मैं बता रहा हूं आपको जो मैं लाभ उठा रहा हूं। तो जवाब देती हैं क्या? मैं देखता हूं वो बातें कर जाती हैं, पर आप प्रार्थना में शामिल भी हो जाती हैं, लेकिन क्या देख के उदास जाता हूं? भगवान करे हमारे में एक भी ऐसा ना हो। मैं उदास क्यों होता हूं? कि धार्मिक बातें तो गज गज भर लंबी करती हैं, उनकी जबान तो गज भर लंबी है, लेकिन अपनाने वाले हाथ उनके छोटे से। इतना कह के फिर गांधी चुप कर गए। जबान तो उनकी गज भर है, लेकिन जो हाथ है वो गिरा भर है। उन दिनों गज और गिरा बोलते थे बच्चे, अब मीटर मुटर बोलने लगे। आप उन दिनों के शब्द याद करो, गांधी के टाइम के, गज और गिरा। जबान बातें तो लंबी करती हैं, लेकिन अपनाते नहीं। तब गांधी ने कहा, मन भर बातों की अपेक्षा कन भर अपनाया जाना श्रेष्ठ कर है। मन भर बातों की अपेक्षा अगर कन भर अपना लिया गया, क्या ये गांधी के शब्द है? बिल्कुल भी नहीं। गांधी ने सिर्फ शब्द आसान कर दिए हैं, हमारे भगवान के शब्द है, जरा भी जो ये धर्म खौफ व खतर से बचाता। बस ये ध्यान देना हम सब कल्याणकामी है कि मैं अपना लूं। मेरे मन में अपनाने का, जैसे सुनने का शौक खूब हुआ, कुर्बानी करके आते हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, सब आप कुर्बानी कर, बिना कुर्बानी के कोई भी नहीं आता। एक छोटा सा बच्चा भी है जिसको रवि बोलते हैं, ऐनक लगा के आता है, तो भी कुर्बानी करके आते हैं। और भी छोटे बच्चे बैठे हुए हैं कुर्बानी करके, अपना समय इधर निकालना, ना भी कोई चाहे तो भी आना, ये कुर्बानी है आपकी। आप नारी चोले में कुर्बानी करके आती है। ये रोज दूसरे नगर से आते, मुझे तो हैरान कर देते हो। नारायणगढ़ से आना, राजपुरी से आना, ये छावनी वाले मुझे बड़ा हैरान करते हैं। छावनी से परे आप आ रहे हैं, कलयुग क्या नगर इतनी दूर, वाह 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 वाह, महेश नगर से वाह, और परे से आप महेश नगर से भी परे परे आबादी होने लगी, वहीं से भाग के आते हैं बाबा, वहां से हम साइकिल पे आते हैं, फिर बस पकड़ते हैं। अच्छा, बस से परे और रहती हो? हाँ, महेश नगर से भी परे, वहां से वाह 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 वाह। तो कुर्बानी करके सब की सब कुर्बानी, इतनी और कुर्बानी करना कि जो प्रभु कह रही गई इसको जीवन में ढाल देना। वह फिर मन क्या हो जाता है? एकाग्र। उसके बाद मैं बोल नहीं सकता, मैं समझा भी नहीं सकता। एकाग्रता में कितना रस है, कितनी शक्ति है। एकाग्रता मतलब, मेरे से पूछो एकाग्र किसे कहती हैं? एकाग्रता कहती हैं इन तीनों से परे हो जाना, तन से, मन से और बुद्धि से। तन से परे तो आप कई बार हो जाते हैं, रोज होते हैं। आप विचारों में तलीन, तन भूल जाते हैं कि मैं नारी हूं या नर, या भूल जाते हैं। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल सारे के सारे हो जाते हैं तन से परे। अब कई एक व्यक्ति में देखते हो, खुश होता हूं, विचारों से परे भी हटने लग गए, संकल्प विकल्प भी अंदर ना उठे। बहुत थोड़े ऐसे देखे मैंने जो केवल इरादे में टिक गए हैं। मैंने सारी जिंदगी भक्ति कमानी, ये हो गया बुद्धि में आप टिके हुए हैं। वह बुद्धि में टिक जाए तो फिर परे, फिर आत्मा में तलीन, फिर तो बड़ी जल्दी आदमी एकाग्रता बढ़ा देता है। सो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जब ये पक्का इरादा हो जाता है कि मेरा कल्याण इसी से होना, तब भगवान की दिव्य शक्ति इसी में आ जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा संसारों की कामनाओं में काम होता है, क्रोध होता है, मोह। देखिए क्या करे हमारे प्रभु, क्या कमाल कर रही है। संसार की कामना में क्रोध छिप जाएगा, शैतान बैठ जाएगा, है ये भूत इसमें बैठ जाएगा, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ये भूत है। अगर संसार की कामना करेंगे तो ये किसी में काम बैठ गया, किसी में क्रोध बैठ गया, संसार की कामना, किसी में मोह बैठ, किसी में लोभ, किसी में अहंकार, किसी में द्वेष बैठ गया। संसार की कामनाओं में ये बैठ जाती है और हमारी मिट्टी पलीत करती हैं। और जब आप ये कहते हैं मैंने भक्ति ही कमानी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो भगवान कहते हैं इसमें मुझे आके बैठना होता। इतने ध्यान देना, मैं अर्जुन ख्वाहिश हूं, कौन सी मैं ख्वाहिश हूं? बने तो भगवान की ख्वाहिश, भगवान क्या रूप लेती है ख्वाहिश का, कामना का। हाँ, कब? जब वो कामना धार्मिक हो, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की, जो धर्म अनुकूल इच्छा हो, धर्म के मुताबिक इच्छा भगवान की, उसमें मैं हूं। ये तो मैंने पहली बार पढ़ के लाभ उठाया कि धर्म अनुकूल इच्छा में, जैसे आपकी धर्म अनुकूल इच्छा है कल्याण की, इसमें भगवान है, इसमें भगवान की दिव्य शक्ति हो जाती है। शाबाश शाबाश शाबाश।
जैसे भगवान ने अपने उच्च कोटि के श्रद्धालु की शान रखने के लिए साड़ी का रूप ले लिया। और आज कभी हिंदुस्तानी कवि गाते हैं नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। उस वक्त दर्शक ये नहीं देख सके कि नारी साड़ी है या साड़ी नारी है, नारी साड़ी है या एक में एक हो गए। कितना भगवान ने उसका वस्त्र बढ़ा, चीर बढ़ा दिया कि पता ही लग रहा नारी कौन और साड़ी कौन, साड़ी कौन तो नारी कौन। इतना वो साड़ी घूमती जा रही है नारी के आसपास। इससे जब धार्मिक इच्छा होती थी भगवान के, उस धार्मिक इच्छा में मैं ही तो होता हूं। फिर भगवान शक्ति देके आपकी पूरी भी करवा देती है। बस शर्त ये कि ये हो पक्का कि ये मैंने तो कर, इसी जन्म में करना। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने तो इसी जन्म में भक्ति कमानी ही है। आती मुसीबतें तो आए, कठिनाइयां आती हैं तो आए, शाबाश। विवेकानंद जी के पर एक प्रश्न हुआ, शायद इंग्लैंड में हुआ था। लेक्चर के बाद उन पर कई प्रश्न हुए। उनकी एक देववाणी है, अगर आप पढ़ें उन पर क्वेश्चन और आंसर है। तो उनमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। महाराज, मैं लगातार, आप यहां पर आज शायद आपका 21वां दिन है, आप आए और मैं लगातार सुन रहा हूं, फिर भी मुझसे भूलें होती हैं, फिर भी मेरे में कभी कभी काम की वृत्ति आती है, कभी कभी मेरे में काम लोभ आ जाता है, फिर भी मुझसे भूलें होती हैं। स्वामी जी ध्यान दीजिए, मैं चुनता रहता हूं, मेरे में अभी तक 8 तो भूले हैं, 8 कमजोरियां हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। फिर आपकी संगत में लाभ क्या हुआ मुझे आने का? सुनिए, हमारे बड़े काम आती है ऐसे क्वेश्चन आंसर। आपकी संगत में लाभ क्या? मैं 21 दिन से आ रहा हूं। स्वामी कहते एक बात जवाब दो, बड़े सुंदर जवाब दो। तुम लगातार श्रद्धा करके टाइम लेके आ रहे हो, तुम्हें 8 भूलें नजर आती हैं। अगर तुम्हें मैं ना मिलता तो भूलें 8 होती या 80? धड़ाम चरणों में गिर गया। ओए 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 ओए। बड़ों की बड़ी बातें होती है पुत्र, बड़े कद से नहीं गिने जाते, बड़े ज्ञान से गिने जाते। अगर तुम्हें यह मौका ना मिलता तो 8 की जगह 80 भूलें होती। शुक्र मनाओ, मेरे प्रभु की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी आपको मिली है। और पक्के इरादे करके, कमियां तो आपने दूर की हैं, ये बाकी भी करना। ना मिलता तो फिर क्या हालत होता आपकी? यहीं से अनुमान लगा ले मेरी भगवती। सो मेनी मिस्टेक्स, एरर्स, सो मेनी ब्लंडर्स, ड्रॉबैक्स, फॉलिंग्स। हाय 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 हाय। महाराज जी की बड़ी कृपा है, घटती जा रही है, ये और भी कम हो जाए। इंसानियत यही है कि कमजोरियों को जानकर जीव घटाता जाए। हैवानियत ये है कि कमजोरियों को महसूस ही ना करे। हाँ, और शैतानियत ये है महसूस करता हो भी कम ना करे। अरे जैन दो क्या हो गया, ये शैतान होती है। और जिनमें रियलाइज होते जा रहे मेरी और भी कम, वो इंसान होते हैं। आप और भी कम करो। ना सत्संग मिलता तो बस आहा। सवेरे कभी कभी गीत चलता है, हिला देता है मेरे जैसे को। जब भी मैं ये बच्चों को आज बता रहा हूं, हिला देता है मुझे। मैं इनको बताता नहीं, पर मैं आपकी जगह हिल जाता हूं। सुनिए, गीत किन लाइनों को लेके निकलता है, किस टेक को लेके निकलता है। गीता बहुत लंबा चौड़ा है, मैं गीत सारा नहीं सुनने जा रहा, मैं केवल टेक सुनने जा रहा हूं। यही हम सबके भाव है। भगवान करे हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़े। हम सब यही महसूस कर रही हैं। गर मिलती ना ये गीता, गर मिलती ना ये गीता, जिंदगी तबाह हो जाती, जिंदगी तबाह हो जाती। वो पतवार बिना जो किश्ती, पतवार बिना जो किश्ती, हाय मझधार में डगमगाती, ओए मझधार में डगमगाती, अगर मिलती ना ये गीता। हम सब पर यही असर हो रहा है। अगर मिलती ना ये गीता, जिंदगी तबाह। कभी कभी रो के कह लिया करो, भगवान का शुक्रिया मना लिया करो, प्रभु में हम किन शब्दों द्वारा आपका शुक्रिया करें। अगर मिलती ना ये गीता, जिंदगी तबाह हो जाती प्राणनाथ, जैसे पतवार बिना ये किश्ती मझधार में डगमगा। इस संसार के चक्कर में बुरी तरह हम आए होते और अपने आप को बुरी तरह तबाह कर लिया होता। गीता हमारे पतवार है, हम इन गंदी गंदी वृत्तियों से बचाई जा रही है, हमें ऊपर उठाई जा रही है। हमारा रोम रोम से रेश दे मेरे दयालु कृपालु प्रभु, आपको और शक्ति दे दे।
शक्ति मिलती भी तब है जब हम अपनाने में लग जाए। शक्ति तो पहले दी है भगवान ने। और जैसे नौकरी आपको मिल गई, 3 साल हो गए, हाँ क्या चाहती हैं आप? प्रमोशन। प्रमोशन कब मिलती है? जब सारों को खुश रखिए। जो भी आपके इमीडिएट बॉस है, सुप्रिटेंडेंट है, या बाकी, इनको खुश कीजिए, तो इसी खुशी में वो आपको प्रमोशन कर देंगे। तो भगवान हमें शक्ति कब देंगे? आजकल के शब्दों में हमें प्रमोशन कब देंगे? जब वो हमें अपनी वाणी को अपनाता हुआ देखेंगे। याद रखना, याद रखना, हम सब चाहते हैं हमारी प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफर ना हो। ओनली प्रमोशन, प्रमोशन विद ट्रांसफर नहीं, प्रमोशन, ओनली प्रमोशन इन द सेम ऑफिस। हमारा अंदर से मन और भी ताकत ले ले भगवान से। प्रमोशन मतलब है दिव्य शक्ति हमें और मिल जाए, हमारा मन और एकाग्र हो जाए, है हमें और भी उल्लास का अनुभव होने लगे। हाय, ये कब? जब अपनाने का शौक हम भगवान को दिखा दे। जब प्रभु देख लें कि मैं अपनाने में लग गया हूं, मैं अपनाने में जुट गया हूं। लग जाओ नेक जीवो, तब आपका आने का यह ठोस लाभ हो जाता है जब आप अपनाने में लग जाते हैं, जब आप उतारने में लग जाते हैं। बस अब ये बात तो मैंने उतार लेनी, ये तो मैंने अपने जीवन में ले आनी है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। जैसे मेरे प्रभु कह रही है, मैं तो ये ले आनी है। शाबाश। आहा, जड़ मशीनें आजकल बच्चे टाइपराइटर, जैसे टाइपराइटर का कदर ही कोई नहीं। क्यों? ऐसी मशीन बनी है। हाँ, वो जैसे आप करवाना चाहती हैं, जी जी जी, उसी की ट्रू कॉपी आपको रख देती है। आपने सर्टिफिकेट के टाइप करवाना, और टाइप वाली छुट्टी को नहीं, जैसे सर्टिफिकेट पर छपा हुआ है उसमें डालने से, इधर घुमाने से उसी की ट्रू कॉपी बन के एक कागज निकल आता है। 2 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, शाबाश, एक कॉपी के 1 रुपया लगेगा, बहुत अच्छे, पर उसी की ट्रू कॉपी आ जाएगी। अच्छा, ऐसी मशीन बन गई है। एक जड़ मशीन उसी की कॉपी कर देती है। यही तो होता है कि जो मेरे प्रभु कह रही है मैं मन में डालूं और उनका रूप बन जाऊं। ये होता है जो है मेरी तालीम पर कार्बन। जैसे सर्टिफिकेट उसमें डाला गया, उसी की कॉपियां निकलाई हूं बहू। जहां काटा है वहां काटा ही आएगा, जहां पर मोटा लिखा हुआ मोटा ही लिखा हुआ उसी तरह कागज आ जाएगा। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। इसी तरह जैसे भगवान जी फरमा रही गए, ऐसा ही रूप बन जाए। इसे बोलते हैं गीतामयी जीवन। गीतामयी जीवन अर्थात जीवन गीता जी के अनुसार। पहले हमने बेवकूफों के अनुसार जीवन बनाया, जो कामी थे, क्रोधी थे, मोही थे, लोभी थे, अहंकारी थे, उनको देख देख के अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। अब भगवान जी को के ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, विचार करके अब हमारा जीवन इस तरह ढलता जाए, बनता जाए। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये तो इनकलाबी स्टेशन है, ये तो हमारी वर्कशॉप है। यहां क्या हो रहा है? या मन और बुद्धि का अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या होता है? ओवरहॉलिंग। ये स्टेशन है। सही रूप में अगर देखा जाए सत्संग क्या होता है? ओवरहॉलिंग स्टेशन। ओवरऑलिंग नहीं होता भाई, आप सारे गलत बोलते हैं। आप बोलते हैं OVRALL, गलत। ओवरऑलिंग का मतलब क्या? एक ऐसा गलतोलाम शब्द चलता है कि कोई सोचता ही नहीं। ओवरहॉलिंग HUL आ गया ING, ओवर डैश हॉलिंग HUL। क्या आपने मशीनरी कार दी अपनी, या कोई भी मशीन, साइकिल दिया या स्कूटर दिया, ओवरहॉलिंग का मतलब जितनी पुरानी चीज है उसको निकाल दो, उसकी जगह नई चीज लगा दो। नए मडगार्ड, नए टायर, नए ट्यूब, नई रोशनी। वो आगे खराब है, टूटी हुई शीशे नए लगा दिए, और रंग भी उतर गया, रंग भी दोबारा कर देंगे पेंट, आपको लगेगा ही नहीं ये मेरा स्कूटर है। इसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग। रिप्लेसमेंट हो जाए नए नए पुर्जे। या भी परमात्मा की कसम, पुराने इरादे निकल रही हैं, एक नया इरादा भक्ति कमानी है। मन के पुराने विचार जा रही है, ओवरहॉलिंग। उच्च कोटि के हमारे विचार आते जा रहे हैं, वो पुराने कर्म सारे निकल गए, शुभ कर्म आते जा रहे हैं। और पुरानी संगत भी गई, पुरानी जगह जाना भी गया, सिनेमा जगह जाना गया, पार्क में आंखें मटकाते थे या क्लबों में, वो भी गए। इसे बोलते हैं ओवरहॉलिंग स्टेशन। अपनी भाषा में बोलेंगे ओवरहॉलिंग का अमूल चूल परिवर्तन या कायाकल्प। बड़ा तो शब्द व्यास जी का है, कायाकल्प। ये कायाकल्प हो गई। ऐसे स्थानों को तो मतलब ही यही है, ओवरहॉलिंग। पुराने सारे जो अशुभ इरादे गए, अशुभ विचार गए, अशुभ क्रियाएं गई, अशुभ संगत गई, अशुभ मिलना जुलना गया, सब शुभ शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ संगत, शुभ क्रियाएं, शुभ मेल मिलाप, शुभ उमंगे, शुभ तरंगे। ओवरहॉलिंग ना आखा तो की आखा। जैसे हम सवेरे गाया करती हैं, भगवान को सामने रखकर, गीता हाथ में पकड़कर, वो गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना आखा तो की आखा, वो दिल में समाने वाले तुझे दिलदार ना आखा तो की आखा।
और शब्द ही कोई नहीं मेरे माल का, तेरे लिए मैं कौन सा शब्द लगाऊं। ओ गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना आखा था, किया आखा। वो दिल में बसने वाले तुझे दिलदार ना आखा था, किया आखा। शौक पैदा करो मेरी माता, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि जो मेरे भगवान जी कह रही हैं इसका कुछ अंश मैं अपना बना लूंगा, इसका कुछ अंश मैं अपने अंदर ले लूंगी। बस बेड़ा पार, बस बेड़ा पार। गांधी जी उदास होकर चले गए कि ये बातें तो धार्मिक बनाती हैं गज भर, और अपनाने में गिरा भी नहीं शौक दिखाते ना। हम अपना नाम उनमें नहीं लिखवाएंगे, हम अपना नाम अपनाने वालों में लिखवाएंगे, जीवन में ढालने वालों में लिखवाएंगे, कि जो भगवान की गीता को न केवल सुनने का शौक रखते हैं बल्कि अपनाने का भी पूरा पूरा शौक है, उनकी मदद भगवान करते हैं। ऐसी श्रद्धा में मेरे भगवान जी छिप जाते हैं और ऐसी चीज बड़ी जल्दी कल्याण कर लेते हैं, बड़ी जल्दी। ये बोल कितनी अच्छी है जो हम सब लाभ उठा रहे हैं। इरादे का मजबूत, कवि का मतलब कुवत से है बच्चे। कवि या मतलब कवि वो हिंदी शब्द नहीं, जिसके मन में कुवत अर्थात बड़ी भारी शक्ति, माइंड वेरी वेरी पावरफुल, और डिटर्मिनेशन अनशिकेबल, अनशिकेबल डिटर्मिनेशन एंड माइंड वेरी वेरी पावरफुल। उनका जो डिटर्मिनेशन, उनका जो इरादा है वो पक्का है। हाँ, इरादा पक्का है, पक्का इरादा कि मर मिटेंगे, लेकिन ये जो वही करना जो मेरे भगवान जी कह रही है। शाबाश। और मन मजबूत हो गया ऐसी इरादे से, क्योंकि ये धार्मिक इरादा है। ऐसे जीव तर जाते हैं, ऐसी मेरी बेटियां अपना कल्याण कर जाती है। उधर देखिए नवाध्याय जो मैं जिसमें से ये ले रहा हूं, शिव कल्याण कैसे हो, भगवान ने देखिए ये क्या कहा, आपको भी प्यार किया है, नारी को भी बड़ा प्यार, नारी तो उन्हीं का अंश है। क्या वो कहती कितना ही पाप, आपको पापियों नहीं माना गया, बुरा मनोगे, भगवान से शिकायत कर लो। फिर नारी को पापियों नहीं कहा हमारे देश में, बुरा ना मनाओ पुत्र, ठीक है ये शब्द, जितना मैंने सोचा है जो गहराई में गया हूं, पापियों नहीं है। लेकिन भगवान आपको प्यार दे रही है, वो हो वैश्य या शूद्र या, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजल को। लेकिन ये पाप यूनि वाले जब मुझे मेरा पूरा सहारा ले लेंगे तो ये भी उच्च कोटि की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजल बुलंदी की ओर पहुंच जाएंगे, अर्थात समाधि में तलीन हो जाएंगे। कितनी नारियां अपना कल्याण कर गई, कितनी ही, लेकर भगवान का सहारा लेकर, अपने प्रभु का पक्का सहारा लेकर। शाबाश। वही अब गीता के ज्ञान से हम सहारा ले रही हैं और अपना कल्याण किया चाहते हैं, पक्का सहारा लेना चाहती हैं। ज्ञान के द्वारा भगवान, मैं ये बार बार आपको पक्का कराने आ रहा हूं, ज्ञान के द्वारा भगवान। अच्छा, भगवान जी का ज्ञान मिल जाता है तो वो फिर पूरी पहचान हो गई, तो वो फिर भक्ति से मेरी मुझे कि मैं कौन हूं क्या हूं पहचान। ये जल्दी जाएगा। भक्ति में ज्ञान हो जाए तो बड़ी जल्दी कल्याण होता है, भक्ति में ज्ञान हो जाए तो बड़ी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण, क्योंकि हमारी रफ्तार बढ़ जाती है। और भक्ति रहे तो वो उसमें पूरी समझ नहीं होती। भक्ति तो होती है लेकिन समझ वाली भक्ति नहीं, प्रेम वाली भक्ति तो है पर समझ वाली भक्ति नहीं। अगर ये समझ वाली भक्ति हो तो जीव कितनी जल्दी निकल जाए, कितनी जल्दी अपना कल्याण कर ले। फिर तो मन बड़ी जल्दी पकड़ा गया, मन के इर्द गिर्द बाढ़ लग जाती है, पूरी बाढ़। जैसे हम अच्छी खेत के पर कांटेदार बाढ़ देखते हैं तो उस खेत को कोई भी खराब नहीं कर सकता। इसलिए जिस भक्ति में ज्ञान है, हाँ, उसको कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। विवेकानंद जी फरमाया करते थे, भक्ति ज्ञान के बिना, पता है आपको क्या है, अंधी है, और ज्ञान भक्ति के बिना नीरस है। अनुभवियों के बोलों का लाभ उठाया करो। भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है और ज्ञान भक्ति के बिना फीका नीरस है, कोई उसमें मजा नहीं। हमारे प्रभु हमारे पर कितनी कृपा कर रही है, भक्ति ज्ञान सहित दे रही है। गीता की भक्ति ज्ञान सहित है। रामायण की भक्ति में केवल भक्ति है, ज्ञान नहीं। भागवत पुराण में ज्ञान नहीं, केवल भक्ति है। गीता की विशेषता यह है कि इसमें ज्ञान सहित भक्ति, भक्ति डिवोशन विद नॉलेज, डिवोशन विद नॉलेज, ये जीव को बड़ा जल्दी कल्याण कर देती है। मन की भगदौड़ बंद हो जाती है, क्योंकि ये बात समझ में आ जाती है, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रू पीछे, ये बात बड़ी जल्दी पिकअप कर लेती है। ये ज्ञान की बात है। भक्ति थोड़ा समझाएगी कि है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती लगा। गीता युक्तियां बता देती है, और युक्तियों से बड़ी जल्दी हम भगवान में तलीन होते हैं।
बेटे युक्तियों से। हाँ, जैसे हमारे देश में कहावत मशहूर है, क्या क्या क्या, अकल बड़ी ना के भैंस। छोटे से खरगोश ने शेर को मार दिया था, किससे? लड़के? नहीं नहीं, अकल से, युक्ति से मार दिया शेर को। शेर बुद्धू अपनी बॉडी में तो हरिष्ट पुष्ट है, अकल इतनी नहीं होती। खरगोश ने अकल से काम लेकर के इतने बड़े शेर को मार दिया ना। हाँ, इसी तरह गीता की अकल ज्ञान लेकर के हम अपने मन के शेर को मार मारते हैं, अज्ञानता को भगवा देती हैं, मन को मार देती हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, भगवान कहने के लिए मजबूर हो जाती है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान। ये गीता की भक्ति ज्ञान सहित है, बाकी शास्त्रों की भक्ति 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 है, ज्ञान नहीं होता उसमें। गीता में ये बड़ा निरालापना है कि हमें ज्ञान के सहित भक्ति मिलती है, चमक उठती है भक्ति। भक्ति में रफ्तार तेज हो जाती है, भक्ति में रफ्तार तेज हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे संकल्प विकल्प कम हो जाती हैं, हमारा अंतःकरण हल्का हो जाता है। और देखती हैं सड़क पर गाड़ियां जितनी हल्की हो जाएगी उतनी रफ्तार तेज होती है, जितनी वो हल्की होगी। ट्रक का इतनी रफ्तार तेज, ट्रक का अपना बोझ बड़ा जबरदस्त है, ट्रक का अपना वेट जो है बहुत ज्यादा है। हाँ, इस तरह बस उससे ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उसमें इतना लोड नहीं होता, लोडिंग नहीं होती। लेकिन कार तो सबसे ज्यादा तेज जाती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही हल्की है। तो कारों में सबसे ज्यादा मात कर दी आपकी मारुति कार ने, ये तो बिल्कुल ही हल्की है, बिल्कुल ही हल्की। हाँ, इसलिए इसकी रफ्तार बड़ी तेज है। तो जो चीज हल्की होगी उसकी रफ्तार तेज होगी। हाँ, तो भक्ति में ज्ञान मिल गया तो इसकी रफ्तार तेज जाती है, क्योंकि हमें संकल्प विकल्प से, गंदे गुंदे इच्छाओं से हल्का कर देती है। तो हल्की चीज की रफ्तार तेज, भारी चीज की रफ्तार कम होती है, ये आप सब जानते हैं। बड़ी कृपा प्रभु जी की। शीघ्र कल्याण कैसी हो, पक्का इरादा करने से। मैं कल के विषय को आज जरा निराली ढंग से और प्रकाश डाल के समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। शीघ्र कल्याण, जब इस तरह हम ज्ञान सहित इरादा करते हैं कि और कोई मेरे कल्याण का तरीका ही नहीं, यही एक तरीका जो मेरे भगवान जी मुझे बता और समझा रहे, और इसी को मैंने अपना लेना। इसको तो आप हर प्रकार की कुर्बानी करके मैंने अपना लेना। घबराया ना करो, अभी मेरे में कमजोरी है, तो वही विवेकानंद जी का लाजवाब जवाब कि अगर ना मैं सुनती तो मेरी पत्नी कितनी कमियां हो जाती। सुनते सुनते मेरी कमियां घट तो गई हैं, और घट जाएंगी भगवान की कृपा से, और घट जाएंगी। अभी मैं चल रहा हूं। हाँ, तो पता नहीं मैंने कितने कर लिया। तो माइलस्टोन जो लगे होते हैं, पत्थर मील बताने वाले, उसे बोलते हैं माइलस्टोन, वो बता रहा है कि अभी 4 मील और है। तो मैंने कर कितने लिए? 12 मील मैंने कर लिए। तो क्या हो गया? 12 मील तो घट गया ना, 4 मील रह गए ना। इतनी कमजोरियां तो आपकी कम रहेगी ना, 3-4 और है ना। वो भी भगवान की कृपा से अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा? यूं ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल जापते हो। आओ मेरे साथ शब्द। मेरे मालिक, एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वगा से उठाना क्या हो। एक बड़े प्रेम से मन को चोट मारते हुए, ओए कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। दिल भी तेरा, जा भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। जो हुक्म गोवे सरकार मेरी, गम पेश करे नजराना क्या। काफी मेरी देवियां मेरे सज्जन नहीं समझ सके या गलत समझती हैं। मेरे प्रभु, मैं तो पूर्ण रूपेण अपने आप को आपके अर्पण कर चुका हूं। ये मन भी अब आपका है। कैसे? क्योंकि मन में विचार अब आपके आने लगे हैं। तो जो आने लगे तो मन उसका हो गया। पहले ये मन संसार का था, अब तो आप देख रहे हैं अंतर्यामी कि आप ही के विचार मेरे मन में आती हैं। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, और जो अंदर प्राण है, हाँ, वो भी आपके हैं। जो प्राण अपान चलते हैं, ये तो आप ही के हैं।
आप ही के लिए मैं जिंदा हूं। तो विचार भी आपके आती हैं, ये प्राण भी शरीर रखा है केवल आपके लिए मैं रखा है। मेरे तो कोई स्वार्थ नहीं, मेरे कोई गर्ज नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। जब इंसान के तीनों हट जाती हैं तो प्राण भगवान के बन जाते हैं। जानते हो कौन से तीनों? फर्ज, कर्ज और गर्ज। ये तीनों न रहे आपके तो ये प्राण भी भगवान के हो गए। कोई फर्ज नहीं सिवाय भक्ति करने के, कोई कर्ज नहीं, धियां रह गई, कोई पुत्र की शादी करनी है, कोई धी की शादी करनी है, कोई और गड़बड़ मची पड़ी है, लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो फिर कर्ज हो गए। गर्ज होगी अपने स्वार्थ, ना कोई फर्ज, ना कोई कर्ज और ना कोई। कैसे तीन शब्द निकाल लिए महापुरुषों ने, तो उसके प्राण भी भगवान के हो गए। तो प्रभु मेरे तो मन में विचार भी आपके हैं, ये प्राण भी आपके हैं। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। मैं तो केवल आपके लिए जिंदा हूं, तब आप कह सकती हो हर सांस अमानत है तेरी। मेरा शरीर केवल मैं अगर मैं श्वास ले रही हूं तो केवल आपके लिए, अगर मैं जिंदा हूं मेरे मालिक तो केवल आपके लिए। आप देख ही रही हैं। इसके बाद भी अगर आप जो आगे आपने अर्थ गलत लगा लीजिए, जो हुक्म हो गई सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। ये तो बड़ी हैरानगी से भगत कह रहे अपने भगवान को, प्रभु उसके बाद आपकी आवाज आई, हाँ मुझे कुछ भेंट दे, अगर तू मेरा बन गया मुझे भेंट दे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव। ये क्या कहा? भेंट। अब मेरे पास बाकी रहा क्या कि मैं आपको भेंट दूं? हाँ, ये होगी चोटी का क्या आत्मसमर्पण। जो हुक्म हो गई सरकार मेरी, वो मेरी सरकार, अब भी आप हुक्म करें कि मुझे कुछ भेंट दे, हम पेश करें नजराना होती बेटी भेंट। हम आपकी क्या नजराना दें, मेरे पास अब रहा क्या? दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर सांस अमानत। अर्थ लगाओ ठीक। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। अब हुक्म हुए सरकार मेरी, आप ही हुक्म कर रहे हो कोई, हम पेश करें। अब इसके बाद मैं क्या भेंट में करूं, मैं और गिफ्ट क्या दूं आपको मेरे मालिक? इसके बाद भगवान अपना लेते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत। अब तो मेरे कहने योग कोई वस्तु मेरी नहीं रही, मेरी कहने योग कोई वस्तु ही नहीं। क्यों? दिल भी तेरा, जान भी तेरी। आइए जरा। दिल भी तेरा, जा भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। दिल दिल भी तेरा, जा भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। बहुत अच्छे। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। कदमों में तेरे, ओ कदमों में तेरे जीना, मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना, मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परमात्मा करे ऐसा ही हम बन जाए, ऐसा ही हम अपने आप को देखें। पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्म समर्पण। समय हो गया मेरी सरकार, आओ आदरमान से आरती उतारे। आओ अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।